8 सितंबर 1951 जहां पर एक जन्म होता है महापुरुष का। दुनिया वालों ने सोचा नहीं होगा कि आने वाले समय में वो महापुरुष दुनिया को वो ज्ञान बांटने वाला है, वो तत्व ज्ञान देने वाला है जो पूरा दुनिया उसके लिए इंतजार कर रही है। वो समय था जब एक महापुरुष का जन्म इंडिया में हुआ था और आने वाले समय में समय बढ़ता गया और धीरे धीरे उनका ज्ञान इस प्रकार से शिखर पर पहुंच गया कि लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार एक संत पूरे विश्व में ज्ञान का परचम लहरा रहा है। 17 फरवरी 1988 वो दिन था जब स्वामी राम देवानंद जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि बेटा अब इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाओ। उनको आदेश दिया कि अब आप नाम दीक्षा देकर पूरे दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाओ और लोगों को सद्भक्ति का प्रचार करो। देखते देखते ये समय आगे बढ़ता गया और एक समय आज आ गया है 2025, जब संत रामपाल जी महाराज जी का डंका इंडिया में ही नहीं नेपाल में भी बजना शुरू हो गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कैसे बैठनेगी और अभी मैं हूं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस का है। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि ये ज्ञान का डंका किस प्रकार से बजाया गया है और सत भक्ति दे करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सतलोक आश्रम धनुषा में अभी करीबन हजारों की संख्या में लोग होंगे जो यहाँ पर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ना कोई बड़ा, ना कोई जाति, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, यहाँ पे सभी धर्मों को एक जैसा रखा जाता है, किसी को भी अलग तरीके से नहीं देखा जाता है। ज्ञान के दृष्टि से एक ज्ञान इतना अनमोल है कि जो व्यक्ति एक बार समझता है वो दोबारा इसे छोड़ना नहीं चाहता है। आने वाले श्रद्धालुओं से हम बात भी करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि बोध दिवस वो क्यों मनाते हैं और क्या आने वाले समय में ये बोध दिवस एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाएगा या ये जस्ट कुछ समय की बात है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सवाल हमारे साथ बहुत सारे हैं, जानने का प्रयास है, आप हमारे साथ बने रहिए। 3 दिवसीय चलने वाला ये समागम का आज पहला दिन है 15 फरवरी, जहां पर अभी ही यहाँ पर देखिए स्वयं सेवक हैं, वो हलवा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम श्रीकांत दास है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी काठमांडू से आया हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज बोध दिवस यहाँ मनाई जा रही है। हाँ जी। तो ये किस लिए मनाई जा रही है? बोध दिवस हमारा जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने 17 फरवरी को स्वामी राम देवानंद जी महाराज से नामोदेश ली थी, इसीलिए बोध दिवस मनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से इस स्तर पे, इस लेवल पे समागम हो रही है बोध दिवस, आने वाले समय में ये कहीं आध्यात्मिक त्योहार तो नहीं बनने वाला है? जी बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के लिए तो ये बहुत बड़ा त्योहार बनने वाला है, क्योंकि हम लोग को नामोदेश मिली संत रामपाल जी महाराज से और संत रामपाल जी महाराज नामोदेश लिए थे 17 फरवरी को स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से। तो हमारे लिए तो ये वरदान हुआ ना कि हमारा गुरुजी नामोदेश लिए और उनसे, उनके बदौलत हम लोग। आप सर, आपका नाम चलिए। हम 2018 में लिए हैं। आपको क्या खास लगा जो आप नाम चलिए? नामोदेश लिए हैं तब से तो लाभ ही लाभ हुए हैं। सिर्फ क्या ज्ञान क्या देकर आप लिए नाम? ज्ञान जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो इस बदौलत हम वेद में देखे, मालिक हमारा संत रामपाल जी महाराज सारा प्रमाण दिखाते हैं कि भाई किसी के कहने सुनने से तुम भक्ति मत करो, तुम अपना शास्त्र में देखो और शास्त्र जब तुमको प्रमाणित करे तो वो भक्ति करो। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर? हम अभी बैचलर, 3rd ईयर और इधर CA भी कर रहे हैं। 2 किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी CA और बैचलर BBS बोलते हैं नेपाल में, वो दोनों कोर्स एक साथ ले जा रहे हैं। आप नेपाल से हैं? हाँ जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। बोध दिवस में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, उनमें से एक श्रद्धालु हैं जिनसे भी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? हम आए हैं जिला बेगूसराय बिहार से और हम बिहार मिलिट्री पुलिस का जॉब करते हैं। कब से कर रहे हैं आप? ये गुरुजी की दया से लगभग 12-13 बरस होने वाला है। बिहार मिलिट्री पुलिस में हम हैं। और रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिए? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
से नाम उपदेश 2019 में 8 जनवरी 2019 को हम मुंडिका दिल्ली से लिए थे। जी, जैसे आज बौद्ध दिवस है और आज के दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु के द्वारा आदेश मिला था कि नाम दीक्षा देने का। तो आप जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्या फैक्टर आपको लगा कि इनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक और उनका सत्संग जब हम लोग सुने, समझे, बुझे तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगा, जो इस दुनिया को उद्धार करने का जो सारा सिस्टम है, जो सारा नियम है, वो सारा चीज़ हमको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में और ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ने को मिला और सत्संग सुनने को मिला। जैसे आप समझने के लिए आपको जो है सबसे पहला चीज़ है पूरे दुनिया को नशा से मुक्त करवा देना। उसके बाद दूसरी बात है दहेज जैसे कुरीति जो हमारे समाज में फैली हुई है, इसको जड़ से समाप्त कर देना और जाति पाति का भेद जो कूट कूट के भरा हुआ है सभी इंसानों में, उसको जड़ से समाप्त करना एवं भ्रष्टाचार जो समाज बना हुआ है इससे मुक्त करना। माफी चाहेंगे सर यहाँ पे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने भी धर्म गुरु हैं उन सभी का यही मकसद होता है कि सारे बुराइयों को खत्म कर देना। संत रामपाल जी महाराज जी भी धार्मिक गुरु हैं तो वो भी इनका टारगेट होगा, लेकिन बाकी जो धर्म गुरु हैं उनका ज्ञान और रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में क्या डिफरेंट दिखा जिस वजह से आप इनसे ही नाम चलिए? दुनिया के सभी धर्मगुरु अपने वक्तव्य से जनता को बताते हैं जनता को क्या चाहिए। जनता जो चीज़ में खुश रहता है वो चीज़ यहाँ के धर्मगुरु सभी धर्मगुरु बता रहे हैं। उसी के बदले में मान लिया जाए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है सभी शास्त्रों के अनुसार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्मों का शास्त्र बना हुआ है इस दुनिया में, सभी शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, यही ज्ञान से, यही भक्ति से सभी इंसान के अंदर जो है ये सारा बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। ये शास्त्र अनुसार भक्ति करने का फल मिलता है। मतलब इससे भक्ति करने के बाद मोक्ष होगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो क्या जितने भी धर्म के गुरु हैं मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं घूमने के लिए, क्या इससे मोक्ष संभव नहीं है? मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थल जो है ये यादगार चीज है। जो आए हैं महापुरुष भगवान जो कहलाए हैं उनके यादगार का चीज है, लेकिन मोक्ष का जो राह रास्ता है, मोक्ष का जो विधि विधान है वो हमारे सभी पवित्र शास्त्रों में दिया हुआ है। जो शास्त्र अन्य धर्म गुरु जितने भी हैं वो उल्टाना भी नहीं जानते हैं और उसका क्या जानकारी है ये भी बताना नहीं जानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्र अनुसार, शास्त्र में दिखा करके ये बता रहे हैं सभी शास्त्रों से कि मोक्ष का राह रास्ता तुम्हारे शास्त्र में दिया हुआ है। शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र अनुसार भक्ति करिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। क्या बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू संत रामपाल जी महाराज जी उनका क्या है मोक्ष का मार्ग? मोक्ष का मतलब वो क्या कहते हैं, क्या होता है? मोक्ष का मतलब हुआ जैसे आपको 84 लाख योनि में सबसे अच्छा योनि आपको मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जो आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और ये आपको शास्त्र अनुसार भक्ति करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मानव जीवन से ही हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा आधार अभी संत रामपाल जी महाराज दिए हुए हैं। अनेकों चैनल पर इनका सत्संग चल रहा है, गली गली में, गांव गांव में जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसे धर्म ग्रंथ बट रहे हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी में सारा मोक्ष का रास्ता दिया हुआ है और हम लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। विशेष सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आज बौद्ध दिवस है, वो उनको आज का दिन ही आदेश मिला था इस ज्ञान को प्रचार करने का और नाम दीक्षा देने का। तो क्या कोई सिस्टम तरीके से उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है कि वो ही इस नाम दीक्षा को देंगे? भगवान से कोई ऐसा ऑर्डर है क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज का एक खानदानी गुरु चला हुआ है। इनका सर्वप्रथम कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा है गुरु के रूप में आए, उनके बाद आप जैसे पुलिस में काम करते हैं
तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं घूस दे का भी प्रावधान आता होगा, कुछ लोग पैसे देते होंगे काम करवाने के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी तो सख्त कहते हैं कि ये सब नहीं करना है। तो क्या आप सिस्टम में बने रह करके कितना ईमानदारी से आप सेवाएं कर पा रहे हैं, वो बताइए सर। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पुस्तक और सत्संग सुन लेने मात्र से ही ये रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, चोरी चमारी, नशाखोरी, दहेज लेन देन, जाति पाति का भेद सब अपने आप समाप्त हो जाती है। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम आए और ये एक एक रुपया जो जनता घूस में देती है, वो रुपया का महत्व जब हम शास्त्र अनुसार और सत्संग से प्राप्त किए तो वो एक रुपया हमें जहर लगने लगा। जहर लगने लगा। पुलिस विभाग में रहते हुए आज परमात्मा की दया है जो किसी भी तरह का एक रुपया रिश्वत लेने देने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की ये दया है। और जो बाकी बात है, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले थोड़ा बहुत गलती हमसे भी हुई है, हम भी गलती किए थे, लेकिन रामपाल जी महाराज का जिस दिन से ज्ञान हुआ उस दिन से रिश्वत लेना देना बिल्कुल हमने समाप्त कर दिया है। सर, आज आप पुलिस, आप सिस्टम में काम करते हैं बिहार के, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हम तमाम दर्शकों को ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि सभी दर्शक अपने अनमोल जीवन का अनमोल समय निकाल करके हमारे संत रामपाल जी महाराज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल, अनेकों चैनल पर साधना है, ईश्वर है, श्रद्धा है, नेपाल चैनल है, MH1 है, ये सारा चैनल है। ऐसे ऐसे लगभग 12-13 चैनल है। किसी पर भी आप सर्च करके यूट्यूब पर एक बार अपने जीवन में सभी भाई बहन से प्रार्थना है, एक बार इनका सत्संग आप लोग सुने। एक बार सत्संग सुनने के बाद आप खुद डिसीजन कर लेंगे जो ये संत रामपाल जी महाराज कैसा ज्ञान दे रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा है जो कोई आम को कटहल कहेगा, कटहल को आम कहेगा, ऐसा सिस्टम अब नहीं रहा है। आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बुझ सकते हैं और इनके ज्ञान को समझ करके आप भी मोक्ष की राह रास्ता पर आ सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। जैसे एक और श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला। आप नाम दीक्षा कब लिए थे? 2020-24 में लिए थे। आपसे विशेष सवाल ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, इसके पीछे आपको कौन सा फैक्टर लगा? हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो प्रचार करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, जानते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं और उनके पास कहा जाता है कि पावर है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी वो पावर है? तो पावर है तो दिखता क्यों नहीं है? संत रामपाल जी भगवान का वर्ल्ड पावर है। ऐसा पावर पूरा विश्व में धर्मगुरु नहीं बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं ना? जी जानते हैं। वो लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं और वो भविष्य की बातें करते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हरदी के गांठ से पंसारी बन जाता है। वो उनको तत्व ज्ञान नहीं है, एक सिद्धि है उनके पास, वही उसके सिद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे संत रामपाल जी भगवान जी बताते हैं जो मंत्र मिलता है उस नाम से 24 सिद्धि आते हैं हम लोगों को, लेकिन उसको दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को माथा आशीर्वाद नहीं देना है, किसी को बद्दुआ नहीं कहना है, किसी को सराफ नहीं देना है। हमारे संत रामपाल जी भगवान ऐसे कहते हैं। जब से तो फिर जब वो उनके पास सिद्धियां नहीं है तो किस प्रकार से लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं? सर देखिए, जैसे हम बताए आपको, हल्दी के गांठ से पंसारी बन गया वो, उनके पास एक सिद्धि है। हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान 24 सिद्धि देते हैं, लेकिन हमें उसे गलत प्रयोग नहीं करना है। किसी भाई को आशीर्वाद नहीं देना है, किसी बहन को बद्दुआ नहीं कहना है, किसी को पैर नहीं छूना है, ऐसे बताते हैं हमारे गुरु जी। बाकी धर्मों के जो गुरु हैं, हिंदुओं के हो गए, मुसलमानों को होंगे, क्या डिफरेंट ज्ञान बता रहे हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो गए हैं? ये पूरा धर्म गुरु जो है हमारे संत रामपाल जी पूर्ण धर्म गुरु है। हमारे विश्व में बहुत धर्म गुरु है, गांठ बना हुआ है, जैसे बोझा को जो मोटरी बांधते हैं ना, ऐसे बांधते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी हैं, ऐसे तत्व ज्ञान देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं, उस मंत्र से उद्धार हो जाता है सबको। सतलोक की टिकट कटा हुआ है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या ऐसा प्रमाण है, कहीं पे कुछ बातें हैं जिससे आप इतने जोश के साथ और उम्मीद से कह सकते हैं कि मोक्ष मिल सकता है? जी है।
दर्शकों को बताइए। जो साधक को जो रोग से रोग मृत्यु सैया पर भी सूत गया है, तो हमारे संत रामपाल जी उन्हें मंत्र ऐसा है जो जिंदा हो जाएगा वो भक्ति से। जी आने वाले समय में इनकी जो ज्ञान है वो कितना फैलने वाला है पूरे विश्व में? बहुत अब तो पूरा विश्व आ रहे हैं परमात्मा की शरण में। हम तो तुच्छ जीव हैं, हम तो कुछ ज्ञान जानते नहीं हैं। जी जी। जी हम उसका परम पिता का कुत्ता हैं जो मालिक का चरणों में है, इस दास को लिया है। नहीं तो हम सब तो जैसे कहते हैं नहीं है, वो मेढक मछली के तरह तर कर जा रहे थे, लेकिन ऐसा ज्ञान कभी मिला ही नहीं। लेकिन परम पिता परमात्मा पूजनीय संत रामपाल जी भगवान हमको नाम दीक्षा मिला जब से हम दनादन हैं। धन्यवाद आपका। दर्शकों, अभी हम उपस्थित हैं पंडाल में, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक तरफ भक्तों के लिए पंडाल बना हुआ है तो दूसरी तरफ माता बहनों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर विश्राम की पूरी व्यवस्था की गई है रात्रि में रुकने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें इस तरफ मुड़ करके जस्ट सामने पूर्ण ब्रह्म, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन लगा हुआ है। उसके नीचे अगर आप फोकस करेंगे राइट साइड तो भक्तों की तरफ देख रहे हैं तो अखंड पाठ चल रही है 2 जगह पे। और जस्ट सेम अगर लेफ्ट तरफ अगर फोकस करेंगे तो बहनों की तरफ भी अखंड पाठ चल रहे हैं, जहां पर चमन सेवा हो रही है और कोई बुक है जो पढ़ी जा रही है। आइए सेवादारों से हम बात करते हैं कि अखंड पाठ क्या होता है और वो बुक जो पढ़ी जा रही है वो कौन सी बुक है और पढ़ने का फायदा क्या है। आइए कुछ सेवादारों के बात करते हैं। हमारे साथ है एक स्वयंसेवक जो अखंड पाठ में इनकी सेवा लगी हुई है। विस्तार से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस में ये पाठ क्यों पढ़ी जा रही है। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? साहिब जी इंडिया से आए हैं, बिहार से। आपका नाम क्या हुआ सर? अर्जुन दास नाम है जी अर्जुन जी, आप ये बताइए कि ये अखंड पाठ क्या होता है? ये अखंड पाठ जो है 3 दिन का है। इसमें गुरुजी की जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमारे, उनके गुरुजी जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उनको आज के ही दिन जो है उनको बोध दिवस कराया था। मतलब आज के ही दिन बोध दिवस, उसी के उपलक्ष्य में बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लड्डू जिलेबी, आपको लड्डू जिलेबी बर्फी राम सब बहुत से सारे बनते हैं। और यहाँ 3 दिन विशाल भंडारा चलता है, नामदान चलता है और आपको यहाँ निःशुल्क आपको नाम दीक्षा दी जाती है। और ब्लड डोनेट लोग करते हैं, बहुत मात्रा में लोग यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं। और यही नहीं, यहाँ निःशुल्क शादी होती है, जिसको हम लोग असुर निकंदन रमैनी में होता है, जिसे उसको रमैनी कहते हैं। जैसे जगत के लोग विवाह करते हैं ना, उसी तरह हम रमैनी करते हैं। रमैनी में विवाह 17 मिनट में हो जाता है। न यहाँ ढोल डीजे बारात कुछ नहीं, यहाँ मात्र 17 मिनट में शादी हो जाती है। सर विशेष रूप से हम अखंड पाठ के बारे में जानना चाहेंगे। ये अखंड पाठ का प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या रूल नियम होते हैं, जरा वो बताइएगा। अखंड पाठ का रूल नियम है, इसमें जो है यहाँ गुरुजी का तस्वीर लगी है, आप देख रहे हैं। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी का लगा हुआ है, जो एक तरफ 2 तरफ है, एक वेदी 1 एक वेदी 2। इसमें जो है भक्त को मर्यादा सिखाई जाती है कि कैसे करना है। प्रतिदिन स्नान करके वहाँ जो गरीबदास जी का लिखित जो है जो बताया गया था, वही ग्रंथ साहिब जो है अमर ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। और ये टूटना नहीं चाहिए। 3 दिन लगातार चलती है? जी जी, ये टूटना नहीं चाहिए। ये 3 दिन लगातार चलता है। वो जो बुक है सर, वो बुक किस चीज का है? वो बुक वही है, उस बुक का नाम है अमर ग्रंथ साहिब, जो गरीबदास जी ने जो अपने उस धाम में सतलोक में गए थे, कबीर साहब ले गए थे उनको, और वहाँ सब बताए इसे हुआ, वो सब देखा देखी अपना सुनाई वहाँ का बात ये लिखवाए हैं। और यही सर ये बताइए कि जो ग्रंथ साहिब है इसको पढ़ रहे हैं, क्या चीजें इसमें खास लिखी हुई है जिसको पढ़ने से लाभ हो रही है? जी जी जी, वो अमर ग्रंथ साहिब में जो बातें लिखी हुई है वो सत्य 100% सत्य लिखा हुआ है। जो गरीबदास जी वो सतलोक में गए थे, कबीर साहब उनको ले गए थे, वो सारी चीज देखे, वही चीज जो है सत्य बताया है। और वो चीज जो है हम लोग पढ़ते हैं, उस पढ़ने से लाभ मिलता है, बहुत सा लाभ मिलता है। जिससे जैसे कि किसी का रोग है वो रोग नष्ट हो जाता है, किसी का पाप जो है बढ़ा हुआ है वो पाप खत्म हो जाता है। यानी कि ये पाठ पढ़ने से, अखंड पाठ है, इसमें पढ़ने से
लोगों को बहुत से शांति और रोग मुक्त और खुशी होती है। सर वो वहाँ पे एक चमन सेवा चल रही है जो पाठ पढ़ रहे हैं, जी जी। तो उस वो क्यों ऐसा किया जाता है? चवर सेवा किया जाता है, जिससे भगत लोग आते हैं नाम दीक्षा जो लिए हैं, उनको चवर सेवा करने से भी लाभ होता है। वो अपना नहा के हाथ गोड़ धो के साफ स्वच्छ होके अपना वहाँ गुरु अमर ग्रंथ साहिब पे पुस्तक जो है वहाँ जो है चवर करते हैं। उस चवर से बहुत से लाभ मिलते हैं, जिसे हम आपको बता दिए। विशेष सवाल आपसे है, आप बिहार से आए हैं खास करके, जी जी जी। नेपाल में आप आए हैं, तो नेपाल के जो यहाँ के जगह जो श्रद्धालु हैं वो किस प्रकार से है? आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज बिहार से, इंडिया से है, इंडिया में ज्ञान प्रचार करने के बाद नेपाल में उनका सत्संग इस तरह से हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये नेपाल में चल रहा है, नेपाल ही नहीं चल रहा है, ये आप आज यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं, ये पूरे 11 आश्रम है, 11 आश्रम में चल रहा है और विदेश में भी चल रहा है। जैसे आपको ये कटक जो है और मतलब 2 3 4 5 देश जो है विदेश, वहाँ भी चलता है। ये नेपाल में हम लोग की सेवा लगी है, गुरुजी की दया से हम लोग यहाँ आते हैं और 2 समागम हुआ लगातार। जो उस समय एक समागम था जो कबीर प्रगट निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया था अभी 1 सप्ताह पहले। इसके बाद अभी बोध दिवस चल रहा है, ये बोध दिवस जो है 3 दिन का है। इसके बाद हम लोग अपना सेवा करके बिहार चले जाएंगे। सर बोध दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यही कहेंगे कि बोध दिवस में आए और बहुत अच्छे व्यंजन बने हैं, पूरा भंडारा विश्व का भंडारा है। जिस तरह की हमारे कबीर साहब जो है एक समय भंडारा किए थे 9 लाख काशी में, वो ऐसा भंडारा है। कोई भी आए यहाँ भंडारा करे और भंडारा करने के बाद उसको लड्डू राम और बर्फी राम और जिलेबी राम और पूरी राम करके पैकेट में और दिया जाता है और सब लोग ले जाते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। विवेक जी जो बिहार से आए हैं, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जो अभी पढ़ाई करते हैं पार्ट 3 में। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि विवेक जी का ये उम्र में, जहाँ पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का जो उम्र होता है, इस उम्र में भक्ति की तरफ वो जो ढल चुके हैं, सवाल इसी के ऊपर रहेगा। नमस्कार सर। जी सत साहब जी। विवेक जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम छल लेकर भक्ति कर रहे हैं, आपका उम्र तो पढ़ने का है, तो भक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट कैसे हो गए इस एज में? मैं आपको बता दूं सर कि मेरा उम्र अभी 22 वर्ष है और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस उम्र को बच्चे लोग या हमारे उम्र के युवा समझते हैं कि खेलने का उम्र है, मौज मस्ती करने का उम्र है, और हम किस प्रकार इसमें आ गए, कैसे आ गए, तो सबसे बड़ा अहम रोल इसमें है तो हमारे गुरु जी का है, संत रामपाल जी महाराज जी का। अन्य धर्म गुरु इस भक्ति मार्ग को इतना गर्क बना दिए हैं कि किसी को आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। कोई ब्रह्मा जी को भगवान बता रहा है, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को, और जो भी पूजा वो बता रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, और ना ही उनका कोई सिलेबस है, ना ही उनका कोई बात उनके ग्रंथ से मैच कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं, अगर एक युवा अगर 10 दिन या 15 दिन का कंटिन्यू सत्संग सुन ले संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसको ये पूरा ज्ञान आसानी से समझ में आ जाएगा। कबीर साहब एक वाणी बोल के गए हैं कि कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार, सतगुरु वैसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अध्यात्म ज्ञान का इतना जो रोड़ा यहाँ पर उलझा के पहले से रखा गया है, इसीलिए किसी युवा का और बच्चे का इसमें इंटरेस्ट नहीं जगता है। बिरले कोई होते हैं जो भक्ति मार्ग में लगते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई 5 क्लास में हो, कोई 6 क्लास में, कोई 10th क्लास में, तो उसका एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अनुसार वो पढ़ता है, तब जाके उसका कोर्स कंप्लीट करता है और उसका रिजल्ट आता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी है। जिस वेद का, जिस गीता का और जिस पुराण का केवल हम लोग नाम सुने थे, उन सभी ग्रंथों को हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी बच्चा भी, जितना आप यहाँ पे किसी से भी इंटरव्यू ले लें, तो कोई भी उसमें डगमग नहीं होगा इस ज्ञान से कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन बात हमारे गुरु जी की कहाँ पे लिखी हुई है। और रही बात सबसे बड़ा सवाल कि भक्ति मार्ग में तो बूढ़े आते हैं, हम लोगों की क्या जरूरत है। तो अगर ज्ञान को कोई ठीक से समझे तो अपने इतिहास से इसका प्रमाण मिल जाता है। आप ध्रुव का इतिहास उठा लीजिए, प्रहलाद का इतिहास उठा लीजिए, 7 वर्ष के थे, कोई 10 वर्ष का था,
गुरु नानक देव जी का इतिहास उठा लीजिए, मीराबाई का इतिहास उठा लीजिए, कौन बूढ़े थे इसमें? ध्रुव 7 ही वर्ष की उम्र पे लग गए भक्ति में, प्रहलाद छोटे वर्ष पे ही लग गए। आप उनका पूरा फिल्म सीरियल सब उस पे आ गया है। ध्रुव प्रहलाद की जो बात है वो बहुत पहले का है, हजारों साल पहले की बात है। लेकिन आज के इस डेट में कलयुग की बात किया जाए तो शायद ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो ही बचपन से भक्ति करते हुए देखे जाते हैं। तो जानना ये चाहेंगे कि आपके एज के बहुत सारे युवा हैं जो भक्ति से जुड़ चुके हैं, तो क्या क्या चीजें मना हो गई है जो आप पहले करते थे और अब नहीं कर पाते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आप पहला ये सवाल किए अभी कि ये सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है, कलयुग में ऐसा कैसे हो रहा है? तो जिस प्रकार हमें सीरियल में दिखाया गया था, ध्रुव का इतिहास पढ़ाया गया था, प्रहलाद का इतिहास पढ़ाया गया था कि वो भक्ति किए और उनके पिता जो हैं, जो मतलब आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनको तेल के कढ़ाई में डालें, उनको मारने का भरसक प्रयत्न किए, फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज क्यों किसके साथ नहीं हो रहा है? इसीलिए किसी युवा का इंटरेस्ट नहीं बनता उसमें जाने का। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हैं, वो तो दीक्षा हम संत रामपाल जी महाराज जी से सदग्रंथ को समझ के उनकी सारी बातें पुराणों से, वेदों से, गीता से मिलाकर तब गुरु से दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने के बाद इस दास के साथ भी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो ध्रुव और प्रहलाद के साथ हुए हैं। तभी यह दास यहाँ पे 5 साल भक्ति करते हो गया और यहाँ पर खड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक अनुयायी के साथ वही लाभ सेम होते हैं जो प्रहलाद के साथ हुए, ध्रुव के साथ हुए, तभी वो युवा टिक पाते हैं। आज किसके घर में जो भी हिंदू है, कोई मतलब जो अच्छे हिंदू हैं, संस्कारी हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि भक्ति करो, भगवान का नाम लो, लेकिन फिर भी युवा खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद, 3 साल बाद उसके माता पिता तो समझाते हैं जब तक वो मानता है, उसके बाद उसके साथ ना ही कोई ऐसा लाभ होता है जो भगवान करते हैं और ना ही कोई ऐसा घटना वो देखता है। उसको आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आपको क्या क्या लाभ हुआ है? हाँ जी, परमात्मा की दया से सबसे बड़ा इस दास का लाभ हुआ है। इस दास को भगवान जीवन दान दिया है। अगर ये गुरु जी नहीं मिलते हैं तो दास का ये जीवन नहीं रह पाता। और जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो जैसे सभी लोग उसको पूरा 1 साल का सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब जाकर पढ़ाई पढ़ पाते हैं, डेली कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो। लेकिन इस दास पे परमात्मा की ऐसी मेहर है कि जिस सिलेबस को कंप्लीट करने में किसी को 1 साल लगता है, दास बस 1 महीना, अभी इंटर का एग्जाम हुआ जो हम साइंस लिए थे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM, और उसमें तो जानते हैं कितने बच्चे ट्यूशन करते हैं, क्या क्या करते हैं, फला चीज़ डेली। लेकिन परमात्मा की हम दया से 1 साल भी किसी के पास ट्यूशन नहीं गए, 1 दिन भी नहीं गए, ना ट्यूशन किए ना कोचिंग किए। गुरु जी की सेवा में आते जाते थे और कभी कभार घर पे रीडिंग करते थे, स्टडी करते थे। और जिस दिन परीक्षा होना था उससे 1 महीने पहले हम आश्रम में थे, सेवा कर रहे थे गुरु जी की दया से। परमात्मा से प्रार्थना की, गुरु जी दया कीजिएगा, आपकी सेवा में है भगवान। और 1 महीना खूब से खूब पढ़ाई किए होंगे हम। आप जानते हैं मैथ का सिलेबस कितना कठिन होता है। जब इंटर में हम लोग लेते हैं ISC में, तो इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लेकिन गुरु जी की ऐसी मेहर 20 दिन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और मुझे 80% मार्क्स मिले उसमें। और बगल वाला भी देख के ताजुब है कि ये दिन भर आश्रम में घूमता था, सत्संग में जाता था और भक्ति की बात करता था। इसका 80% आ गया, जो 6-6 घंटा ट्यूशन पढ़ता था सुबह से लेकर शाम तक, और अटका है 52% में, 53%। पीछे वाला बता रहे थे कि आपको जीवन दान मिला है, वो कैसा लाभ, क्या हुआ था? जी, जब हम दीक्षा लिए थे गुरु जी से तो कुछ समस्याएं थी, जैसे शारीरिक प्रॉब्लम भी था। जैसे कभी कभी क्या होता था कि हमको पूरा हार्ट में, ये सीने में दर्द होने लगता था और जलपित्ती टाइप का होता था, दाना दाना निकल जाता था मुंह पे, फेस पे, शरीर पे ऐसा निकलता था। लेकिन जब से दीक्षा लिए गुरु जी की दया से वो आज तक नहीं हुआ है वैसा चीज हमारे साथ। नाम दीक्षा के बाद ऐसा हुआ? नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा हुआ जी, नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक वैसा नहीं हुआ है। हमारे परिवार वाले भी इसके गवाह हैं। ऐसे दाना दाना पूरा शरीर में निकल जाता था, एकदम पेट ऐसा फूल जाता था कभी कभी अचानक से रात को कि पूरा हम कराने लगते थे और दर्द छाती में इधर होने लगता था, लगता था कि अब रहेंगे नहीं। लेकिन जब से दीक्षा लिए आज तक वैसा नहीं हुआ कभी। सर, आप युवा हैं और युवाओं का मेन उद्देश्य होता है मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करना, सोशल मीडिया पर रील बनाना, आज का तो एक कल्चर हो गया है। आपको क्या क्या मना किया जाता है जब आप नाम दीक्षा लिए हैं? तो हमारे गुरु जी का मर्यादा है, जो उनसे दीक्षा लेते हैं भक्त, तो उनको ना तो कोई नशा करना है, ना ही दहेज लेन देन करना है, ना ही कोई फिल्म, सीरियल, कार्टून, मैच इत्यादि कुछ नहीं देखना होता है। देखना है तो सत्संग देखिए, कुछ नॉलेज वाला चीज़ देखिए, उसके लिए गुरु जी आदेश दे रखे हैं। लेकिन कोई भी गलत चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी का एक अनुयायी नहीं देखता है, ना ही क्रिकेट मैच,
ना ही गलत फिल्म, सीरियल, अश्लील गाना, वीडियो कुछ नहीं सुना जाता है। इसीलिए भाव विचार परमात्मा की दया से हम लोग की शुद्ध रहती है। जो गुरु से दीक्षा लेते हैं वो जल्दी गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और एक बार आप देखे भी होंगे, एक बार जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लिया तो नशा उसका समझ लीजिए कि दूर भाग गया। हाँ, नशा उसका ऐसे दूर भागता है जैसे नेवले को देख के सांप भाग जाता है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का पावर है। सभी पंथ में, सभी धर्म में मना किया जाता है कि नशा नहीं करना है, दहेज लेन देन नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, लेकिन किसी से नहीं छूटता है। क्या आप रील बनाते हैं? रील नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आप कॉमेडी वीडियो सब देखते हैं? और सोशल मीडिया यूज करते हैं वो तो सभी लोग यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कॉमेडी देखना ये वो होता है, उसमें कैसे? देखिए, आज का जो टेक्नोलॉजी आया है, जो डेवलपमेंट साइंस द्वारा किया गया है, तो ये तो परमात्मा हम लोगों के लिए दिए हैं। इसका देखिए दोनों यूज हो सकता है। अगर आपके पास कुछ है, मतलब मोबाइल है या फिर टीवी है, उसका आप दोनों यूज कर सकते हैं। कोई गलत यूज भी कर सकता है, सही यूज भी कर सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के मर्यादा अनुसार जो मर्यादा बताए हैं, उसमें कोई भी गलत चीज करना सख्त मना है उसमें। फिर वो भक्ति से दूर होता चला जाता है, नाम खंड हो जाता है, फिर उसके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। इसीलिए हम लोग को ये मना होता है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये सब मना किया गया है और आप लोग बिल्कुल नहीं भी करते हैं, तो नहीं लग रहा कि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज धरती पे सतयुग ऐसा माहौल लाने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, ये तो होना ही है। आप जितने भी बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को देख लीजिए, जो भी प्रोफेसिस वो किए हैं, नास्त्रदामस को उठा लीजिए, कीरो को उठा लीजिए, अभी अच्युतानंद जी का भविष्य मालिका पुराण है, जहाँ से भी आप उठा लीजिए, भविष्यवाणी तो इस पे हो भी चुकी है कि 2030-32 ऐसे मतलब एक बार सतयुग जैसा माहौल आने ही वाला है कलयुग में। तो ये तो होना ही है, इसमें कोई दो राय की सवाल ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप घूम रहे हैं तो आप यहाँ पर भी देखे होंगे, एक गुटखा का पत्ता आप दिखा नहीं सकते हैं यहाँ पे, ना एक खैनी बीड़ी खाते किसी को दिखा सकते हैं, ना गाली गलौज करते दिखा सकते हैं, ना किसी को मारपीट करते दिखा सकते हैं, और ना ही यहाँ पर अभी शादी भी होगा कल, ना यहाँ पर दहेज लेन देन करते आप दिखा सकते हैं किसी, मतलब ऐसा साफ सतयुग जैसा माहौल अभी बन चुका है उनके लिए, जो संत रामपाल जी महाराज से अभी दीक्षा ले चुके हैं। अब ये पूरा विश्व भी लेगा, उसके लिए परमात्मा बोले थोड़ा समय लगेगा, भगवान की वाणी है, लेकिन होना ही है। सर, हमारे दर्शकों को आप, विवेक जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही भक्ति का बात आती है, इनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है और बोलते हैं कि भक्ति क्या करे, ये आज के जमाना सोशल मीडिया का हो गया, रील देखना, घूमना, बाइक चलाना। तो क्या हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? आप एक छात्र भी हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज तो हम यही बताना चाहते हैं, वो तो हमारे गुरु जी पहले बता भी चुके हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो परमात्मा की दया से सबसे बड़ी चीज यही है, सभी लोग स्टडी करते हैं, 5, 6, 3, 4, 7, 8 सभी क्लास में जाते हैं। लगभग सारे क्लासों में 2 वाणी, 3 वाणी, 4 वाणी, 10 वाणी, कबीर साहब, कबीर दास का, जिसको हम लोग भगवान को दास बोलते हैं, दासी मान के चलिए, उनकी वाणी मिलती है। उनको महापुरुष भी मानते हैं हम लोग कि कबीर दास थे, बहुत बढ़िया संत थे, ये भी मानते हैं। अगर उन्हीं का जीवन का बढ़िया से रिसर्च कर लिया जाए, बड़े बड़े जो भी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, IAS का जो इंटरव्यू लेते हैं, वो भी मानते हैं कि कबीर को जो है पूरे मतलब इतिहास में कलयुग के, ये ईसा पूर्व जब से चला हुआ है, कबीर जैसा कोई नहीं हुआ है, वो भी मानते हैं। तो एक स्टूडेंट अगर अच्छे से कबीर जी पर ही रिसर्च कर ले तो उसको पता लग जाएगा भक्ति क्यों जरूरी है। कबीर साहब बताते हैं कि कबीर मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अगर मनुष्य जन्म ले लिए, भक्ति नहीं किए, तो बिना, जैसे जल का कुआं होता है, फिर उसी प्रकार मनुष्य जन्म हो जाता है। ये आप खुद बताइए कि हम लोग का जीवन बस इतना ही है। सोचने वाला बात है, सभी लोग नहीं सोच पाते हैं। हम लोग का जीवन का इतना ही है, बस 60 वर्ष 80 वर्ष, इसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, पहले कहाँ थे कुछ पता नहीं। क्या हम लोग को पहले सृष्टि नहीं था? हम लोग मर जाएंगे तो सृष्टि नहीं पता चलेगा? नहीं रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन युवा गौर ही नहीं करता है इस पे, क्योंकि सोचने वाली बात है युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए सोचने वाली बात है। और एक और चीज है कि वो जो व्यसन जो फैल गया है, इसमें ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और गलत चीजों के चलते सही चीज पे जा नहीं पाते। इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो तो परमात्मा सत्संग में बताते हैं। तो मैं यही दर्शकों से आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कम से कम 5 दिन या 10 दिन कंटिन्यू सुन कर देखिए। 1-1 घंटे आता है साधना चैनल पे, जरूर एक बार सुन के देखिए। उनकी पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत। कोई पुस्तक उठा के गुरु जी का पढ़िए, संत रामपाल जी महाराज जी का, और उसको मैच कीजिए अपने ग्रंथों से। थोड़ा इंटरेस्ट देखिए उसमें क्या चीज़ लिखा है, क्या नहीं लिखा है।
उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, हम लोग जो करते थे कितना सही था कितना गलत था। तो आपके दर्शकों को मैं यही अनुरोध करना धन्यवाद विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कवरेज में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस का पहला दिन था और मैंने कवर करने का प्रयास किया अधिकतम सवालों का, और जहां तक मैंने देखा मेन गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ तक आते आते कई सारे सेवादारों से मैंने बात किया और यहाँ के व्यवस्थाओं को देखकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो ज्ञान है और इनका जो भक्ति का जो तरीका है आने वाले दुनिया को अपनाना होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के पढ़ने वाले छात्र तक इनकी भक्ति करते हैं और समाज में फैली हुई बुराइयों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं। ये सोचने वाली बात है आपके लिए भी और ये समाज के लिए भी कि जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पर दहेज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इतने सारे सेवादार रहने के बावजूद भी किसी भी तरह के कोई भागदड़ नहीं होता है, सारे मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो ये आपको सोचने पे मजबूर होना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आखिर इतना अनमोल क्यों है। और अगर सवाल आप उठा रहे हैं तो कभी सुन कर देखिए। ये लोग कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन आप अच्छे से सुनिए और फिर पता कीजिए कि क्या दे रहे हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप साधना टीवी पे शाम 7:30 से आप संत रामपाल जी महाराज जी के विशेष कवरेज को देख सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।